हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट्स की और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम वीबीए की मदद से वर्कशीट में कोई काम करवा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स का मतलब मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। पहला वर्ड है कलेक्शन, तो ऑब्जेक्ट्स का समूह कलेक्शन कहलाएगा। फिर दूसरा वर्ड है वो है वर्कशीट कलेक्शन, तो सारी जो वर्कशीट ओपन है उन सब का कलेक्शन वर्कशीट कलेक्शन कहलाएगा। तीसरा है वर्कशीट ऑब्जेक्ट, तो जो भी वर्कशीट हम यूज करते हैं वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट दो कलेक्शंस का भाग होता है, एक तो वर्कशीट कलेक्शन और दूसरा शीट्स कलेक्शन। तो अभी जो हम कोडिंग करेंगे तो इन्हीं दो कलेक्शन का हम बहुत यूज करेंगे। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हम इंसर्ट में जाके एक नया मॉड्यूल ले लेते हैं और यहाँ पर एक सब प्रोसीजर बना लेते हैं। तो मैंने एक वर्किंग विद शीट नाम का एक सब प्रोसीजर बना लिया है और इसमें मैं एक सबसे पहले एक शीट 1 नाम के शीट में इसमें पहली शीट में मैं एक कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, A1 से लेकर A10 तक की जो रेंज है उसमें मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। तो मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी है इक्वल्स टू, मैं इसमें वैल्यू दे रहा हूँ दिस इज VBA कोडिंग और ये वैल्यू मैंने इंसर्ट कर दी है। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा राइट साइड में मूव कर दे रहा हूँ और इस सब प्रोसीजर को अब मैं चलाता हूँ। तो इस सब प्रोसीजर को जैसे ही मैं चलाऊंगा तो ये जो है ये वैल्यू पुट कर देगा। तो इस तरीके से ये सब प्रोसीजर हमारा चल गया है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस शीट की जगह दूसरी शीट में कोई वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। तो मैंने शीट्स नाम का जो कलेक्शन है उसमें मैंने सेकंड शीट डाल दी है डॉट रेंज और इसमें मैं C1 नाम के जो सेल है C1 से लेकर कोई भी हम जितनी भी रेंज ले सकते हैं C8 तक मैंने एक वैल्यू ले ली है और इसको मैं इसमें डालने वाला हूँ दिस इज सेकंड शीट। तो ये मैंने एक कोई भी स्ट्रिंग ले ली है। तो ये इसको मैं रन करा के देख ले रहा हूँ। तो इसको मैंने रन कराया और ये रन कराया तो ये शीट 2 में C1 से लेके C8 तक ये जो वैल्यू है ये आ गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं एक और इसमें देखने वाला हूँ, तो इसको लास्ट जो है शीट रेंज ऑब्जेक्ट का जो है कोड है वो मैं देखने वाला हूँ। अभी तक मैं क्या कर रहा था, इंडेक्स वैल्यू से नंबर ले रहा था। ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट है। अब मैं शीट के नाम से देख रहा हूँ, शीट के नाम से क्या वैल्यूज मिल जाती है। तो मैंने लिखा शीट 3 ये शीट का नाम है, ना कि उसका इंडेक्स नंबर के वो कौन से क्रम में है। जैसे अभी तक जो ऊपर में ले रहा था वो पहली या दूसरी शीट ले रहा था, ना कि उसका नाम। अब मैंने उसका नाम ले लिया है, मैंने इधर पे लिखा D1 से लेकर D3 तक। तो ये मैं अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग रेंज ले रहा हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए कि रेंज में हम कितनी भी कोई सी भी रेंज ले सकते हैं, चाहे एक सेल हो चाहे 100 सेल हो, कोई भी सेल कितने भी नंबर ऑफ सेल्स जितनी हमारी जरूरत है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो इसमें मैं एक वैल्यू लिखा हूँ दिस वैल्यू विल बी डिस्प्ले इन शीट 3। तो ये जो है शीट 3 ये जो है मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है। अब इसको भी मैं राइट साइड में कर ले रहा हूँ, शीट 3 खोल ले रहा हूँ और इसको मैं रन करूँगा। तो ये देखिए D1 से लेके D3 तक ये वैल्यू आने लगी है। तो ये मैंने अलग अलग शीट में कैसे हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो हमने अभी देखा। तो किसी शीट में हम वैल्यू इंसर्ट करने के बाद अब किसी वर्कबुक में नई शीट इंसर्ट करने के लिए कोड देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक सब प्रोसीजर बना लेता हूँ सेम मॉड्यूल में। तो इसमें मैं एक सब प्रोसीजर बनाने वाला हूँ ऐड न्यू शीट। तो ये मैंने एक नया सब प्रोसीजर बना लिया है और इसमें मैं एक नई शीट इंसर्ट करने वाला हूँ इसी वर्कबुक में। तो मैं लिखूंगा वर्कशीट्स
वर्कशीट्स डॉट ऐड, सिंपल ये स्टेटमेंट लिखूंगा और मैं जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ देखिए ये मेरे पास 3 वर्कशीट है, मैंने जैसे ही रन किया और ये मेरे पास ये एक और जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट नई वर्कशीट इंसर्ट हो गई। अब चूंकि क्या है, मैंने 4th शीट लेके और उसको अभी डिलीट कर दिया था, इसलिए ये 5th वर्कशीट दिखा रहा है। एक और सेम काम करने के लिए एक और मेथड मेरे पास है, वो है शीट्स डॉट ऐड। शीट्स डॉट ऐड, इससे भी सेम काम हो जाएगा। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इसमें भी एक वर्कशीट इंसर्ट कर दी। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी शीट को मैं इंसर्ट करूं और उसके साथ साथ उसमें नाम भी दे दूं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल्स टू, और जो भी आप नाम देना चाहते हैं, मैंने लिखा डेटा या डाटा, जो भी आप बोले। तो ये मैं इंसर्ट करूंगा तो इससे क्या होगा, एक नई शीट इंसर्ट होगी डाटा नाम से। तो इस तरीके से आप शीट्स को इंसर्ट करा सकते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि एक शीट पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रही है और मैं कोड से ये बताना चाहता हूँ कि ये शीट कहाँ आएगी, तो उसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं इसी कोड को फिर से लिखता हूँ, शीट्स डॉट ऐड और बिफोर, मान लीजिए मैं सेकंड शीट के पहले अपनी शीट को इंसर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बिफोर, और इसके बाद मैं कोलन इक्वल्स टू लिखूंगा और उस शीट का नाम दे दूंगा। तो मैंने बोला शीट्स 2, या सेकंड शीट के पहले मुझे नई शीट इंसर्ट करना है। तो मैंने जैसे इसको रन किया तो ये देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, शीट 2 सेकंड, और इसके पहले ये जो है शीट मेरी नई इंसर्ट हो गई है। चलिए एक बार और करके देख लेते हैं, शीट्स डॉट ऐड आफ्टर शीट्स, और इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस बार मैं शीट का नाम देने वाला हूँ। तो मैंने लिखा डाटा, और ये जो है मैं बोल रहा हूँ कि जो शीट डाटा जो शीट है, इसके बाद मुझे एक नई शीट ऐड करना है। तो मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट डिलीट कर दे रहा हूँ, अब केवल यही शीट इंसर्ट होगी। तो ये जैसे ही मैंने रन किया, ये देखिए डाटा के बाद एक नई शीट इंसर्ट हो गई।